हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में। तो आज दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के, जो बिल्कुल आने ही आने हैं एग्ज़ाम में। इसमें कोई भी हेर फेर नहीं है, मतलब आएंगे तो आएंगे, ठीक है। ये तुम्हें सामने 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन 3 में से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आना ही आना है, इन तीनों पे, ठीक है। जितनी भी शिफ्ट होंगी हर शिफ्ट में तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो चतुर्थ अनुपाती का हो, चाहे वो तृतीय अनुपाती का हो, चाहे वो मध्य अनुपाती का, ठीक। अगर किसी के तीनों फॉर्मूला याद हैं, ये और ये, तो समझ लो वो अपना क्वेश्चन बना के ले जाएगा। जिसकी याद नहीं है वो नहीं कर सकता, ठीक। सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपाती बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इसे लिख लेते हैं हम ABC, ठीक है। लिख लिया ABC। उसके बाद अपना हमारा चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला होता है BC/A। हम इसे याद रखेंगे, क्या होता है BC/A। तो B कितना है हमारा 14 है, और C कितना है 24, दोनों ऊपर हो गए, और A हमारा नीचे यानी कि 12, ये हो गया नीचे। 12 से काटा 2 बार, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, तो हमारा आंसर कितना आ गया 28, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला क्या होता है BC/A, ठीक। उसके बाद दोस्तों 16 और 24 का तृतीय अनुपाती बताओ। तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है B²/A। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक। तो B² करना है, यानी इसे 2 बार, 24 गुणा 24, और नीचे कितना करना है हमें A, यानी कि 16, ठीक है। इसे काटा हमने 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 से काटा 6 बार, 6 छंग कितने आ गए 36। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 21, मतलब 36, ठीक। उसके बाद हमारा दोस्तों क्या है 0.02 तथा 0.32 का मध्य अनुपाती बताओ। मध्य अनुपाती का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर A गुणा B, ठीक है। अंडर रूट के अंदर होता है, यहाँ लगा हुआ है देखो, अंडर रूट के अंदर A गुणा B। तो A कितना है 0.02 और B कितना है 0.32, ठीक है। तो जब दोस्तों हम इसे सोल्व करेंगे, हम दोस्तों देखो सोल्व अगर कहीं पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें, तो सोल्व किस तरीके से करना है, देखो पॉइंट हटाया नीचे, एक लगाते हैं अपनी तरफ से, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या दी हुई है 1 2, तो 2 जीरो आ गए। ऐसे यहाँ पे एक लगाया अपनी तरफ से, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है 1 2, तो 2 जीरो आ गए। और ऊपर कितना हो गया, ऊपर बचा 32 और 2, 32 दूनी कितना हो गया 64, और नीचे कितना हो गया ये 10,000। 100 की और 100 गुणा कर दिए अंडर रूट ये। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 10,000 का वर्गमूल कितना होता है 100। तो यहाँ फिर से 2 जीरो आ गए, तो 2 जीरो का लगाने के लिए क्या करेंगे, 8 तो एक संख्या है, एक जीरो लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट, ठीक। इस तरीके से हमारा आंसर आता है पॉइंट वाला। तो दोस्तों ये इन तीनों में से एक क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है जरूर, ये भाई बिल्कुल लिख लो पेपर पे। जिसकी याद तीनों फार्मूले होंगे वो आराम से कर देगा, जिसकी याद फार्मूले नहीं होंगे नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो दोस्तों, ये हमारा पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन हमारा जरूर आता है एग्जाम में। किसी व्यापार में A और B ने 15,000 तथा 20,000 से निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 35,000 रहा है, तो A का भाग बताओ कि A को कितना लाभ हुआ, ठीक है। उस मतलब लाभ के अंदर कितना भाग A को मिला है, इस तरीके से बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, A और B लिख लेंगे, ये लिखेंगे कि उन्होंने कितना कितना धन लगाया है। A ने निवेश किया 15,000, B ने निवेश किया 20,000। सबसे पहले हम इसे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसे रेशियो बना लेते हैं। हमने इसे काटा 5 से, 5 मतलब 5,000 से काटा, कितनी बार काटा है 3 बार, उसे काटा हमने 4 बार, ठीक है दोस्तों। ये 3 आ गए 4। अब इन तीनों का जोड़ कितना है 7, क्योंकि जो इनका निवेश का योग होगा वही इनका लाभ का रेशियो होगा। जिस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया है उसी रेशियो में इन्हें लाभ में का जो पैसा है वही मिलेगा, ठीक है। तो 3 और 4 का जोड़ कितना है हमारा 7, टोटल कितना था 35,000 का लाभ हुआ था। 60 से काटा 35,000 को कितनी बार कटा 5,000 बार। अब एक का मान आ गया 5, उसने पूछा कौन सा है ए का मान। ए का मान है कितना दोस्तों 3, तो इस 5 की गुणा हमने 3 में कर दी, तो कितना आ गया दोस्तों 15,000, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही तो ये सेम टू सेम है दोस्तों। देखो ए ने 48,000 से व्यापार शुरू किया, 7 महीने बाद 56,000 लगाकर 20,000 बन गया। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ हो तो बी का भाग बताओ। अब इसमें एक चीज़ क्या आ गई है, इसमें एक चीज़ आ गई, अब जो पहले वाले से अलग आई। इसमें अलग क्या था, इसमें ए और बी जो थे दोनों पूरे पूरे साल के लगे हुए थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है वो बी जो है 7 महीने बाद आया है, ठीक है। तो पहले तो हम इसे रेशियो बना लेंगे। 8 से काटा इसे हमने कितनी बार काटा 6 बार, इसे काटा हमने 8 से 7 बार काटा। जो हमारा ए है ये तो हमारा गया है पूरे साल के लिए, यानी 12 के 12 महीने बाद। लेकिन जो हमारा बी था ये आया था हमारा 7 महीने बाद। अब एक महीने में होते हैं 12 महीने, एक साल में होते हैं 12 महीने। अब वो 7 महीने बाद आया तो बचे कितने 5, यानी कि बी ने सिर्फ 5 महीने के लिए काम किया और ए ने सिर्फ किया कितने पूरे साल के लिए। तो 12 चंग कितने हो गए 72, और 5 कितने हो गए 35। फिर से वही इन दोनों का जोड़
लाभ कितना दे रखा था 5885 रुपये। तो ए का मान कितना आया 55, तो बी का मान बताना था यानी कि 35 का मान। 55 गुणा 35 कितना आ गया। ये ध्यान रखना है कि जो वी है वो सिर्फ 5 महीने के लिए आया है। पता कैसे चला, उसने बोला है शुरू में कि 7 महीने बाद आया है, वो 7 महीने बाद, यानी कि सिर्फ 5 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पार्टनरशिप से भाई एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमारा। ये देखो दोस्तों, ये परसेंटेज चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आता है, चाहे CGL का भी क्यों ना हो, CPO का भी हो क्यों ना हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, परसेंटेज का दिया क्या हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का इतने रुपए इसमें खर्च करता है, इतने प्रतिशत, इतना उस पर, इतना उस पर, और इतने उसके बच जाते हैं, तो उसकी आय बताओ। ठीक है, इस तरीके से दिया होता है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि उसने खर्च कहाँ कहाँ किया। सबसे पहले कहाँ खर्च किया उसने, 25% कहाँ खर्च किया दोस्तों, मकान के किराए पर। उसके बाद 35% कहाँ खर्च किया उसने, खाने पर। टोटल कितना हो गया दोस्तों 60। और वो क्या कह रहा है, और शेष का 40%, शेष का, यानी कि 25 35 60 तो ये हो गया, टोटल कितना था 100, तो बचा शेष कितना बचा 40। इस 40 का भी 40% क्या है, परिवहन पर खर्च किया है। ठीक है, 40 का 40% कितना हो गया 16%, यानी कि 16% उसने परिवहन पे खर्च कर दिया। तो टोटल कितना खर्च किया, 60 तो यहाँ तक कर दिया था और 16 ये कर दिया, तो 60 और 16 कितने हो गए दोस्तों 76, यानी उन्हें 76% हमारा खर्च कर चुका है। अब उसके पास टोटल थे तो 100, 76 उसने खर्च कर दिए, बचे कितने 24। लेकिन वो क्या कह रहा है, अब उसके पास 5280 रुपये बचे हैं और है कितने 24, तो यानी कि 24% की वैल्यू कितनी है 52,5280। ठीक है, अब यहाँ से इसे काट के ये इसके नीचे आ जाएगा और हम अपने 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों 22,000 रुपये। तो उसकी आय कितनी थी 22,000। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसे ही रखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो इसे भाई बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, ये देखो दोस्तों, यहाँ से भाई एक परसेंटेज के चैप्टर में एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। खासकर आजकल ये पूछा जा रहा है, जैसे कि ये बर की भुजा वाला हो गया, वृत्त की त्रिज्या वाला हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन भाई जरूर आ रहा है। हम इस, आप सभी को पता भी होगा, इस फार्मूले को हम रामबाण फार्मूला कहते हैं कि किसी चीज़ में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो या इतनी कमी हो गई, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। याद, फार्मूला हमें याद करके चलना है, x+y+xy/100। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू कितनी कितनी होती है 20-20 होती है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है वृद्धि, तो इस वजह से यहाँ प्लस का मान रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x का मान भी 20 हो गया, y का मान भी 20, यहाँ 20-20 हो गए, नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20-20 से 40 हो गए हमारे, और 2 दूनी 4, 40 + 4 कितने हो गए दोस्तों 44। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। फार्मूला याद जिसकी होगा वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा, जिसकी याद फार्मूला नहीं होगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो दोस्तों, मैंने दोनों एक साथ लिख रखे हैं कि इसमें तो प्लस प्लस रखा है हमने, इसमें माइनस रखा है, क्यों करा है ऐसे। ठीक है, जैसे एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए। ठीक है, यानी कमी मतलब x और y लिखेंगे, 30% की कमी, यानी कि दोनों चीज़ें कैसे आएंगी माइनस में। उसमें हमने वृद्धि करी थी, इस वजह से दोनों चीज़ प्लस में आई थी, इसमें हमारे माइनस कमी हुई है तो माइनस में आएंगे। ठीक है, यानी कि x और y दोनों के मान हमारे माइनस में आएंगे, तो -30 यहाँ भी माइनस में। ठीक है, यहाँ -30 और -30 कितने हो गए दोस्तों -60, और ये 2 जीरो कट गए नीचे से, -3 की जब -3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, -60 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -51%। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस पेपर से भाई ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस है, किसी न किसी की शिफ्ट में यहाँ से रखा हुआ जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों।